नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए जो आवेदन है उसे शुरू कर दिया गया है। कैसे जो है फॉर्म को भरना है, इसके लिए हमने कई सारे वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे ही दिए हुए थे। अभी आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया, यानी प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें सभी इन्फॉर्मेशन यानी सभी जानकारी बता दिए गए हुए हैं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है, ट्रेनिंग किस तरह से मिलेगा। साथ ही साथ इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है ना, इस नोटिफिकेशन में ऑफिशियल तौर पर आ चुका है। इस वीडियो में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हम बात करेंगे कि आपका जो है किस तरह से क्या होने वाला है, फॉर्म भरने के बाद किस तरह से आपका चयन प्रक्रिया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है ना हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलता है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मेरे पास जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यानी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत जो है इसको जारी किया गया है। इसमें जो है सभी डिटेल से जानकारी होता है क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले तो बताया गया है कि स्वरोजगार करने के लिए आपको जो है प्रोत्साहन दी जाती है कि आप जो है अपने क्षेत्र में बिजनेस कर सकते हैं, अपने ज़िले में बिजनेस करिए और लोगों का रोज़गार दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2024-25 में क्या लक्ष्य रखा गया है, कितने लोगों का जो है इस बार लोन मिलने वाला है यानी सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कुल जो है 9,247 लोगों का जो है सिलेक्शन इस साल होने वाला है, जिसमें से 1,247 जो सिलेक्शन होगा ना मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2023 में ही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना का जो स्कीम है वो लाया गया था। इससे पहले ये स्कीम नहीं होता था। तो इस साल देखेंगे तो 1,247 जो लोग हैं ना उनका मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना के तहत सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप अल्पसंख्यक क्षेत्र से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं, तो अपना जो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। इसमें जो है अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो भी लोग हैं या फिर जो अति पिछड़ा वर्ग लोग हैं, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी हो गए, उनके लिए लगभग जो है 8,000 जो है लिमिट है यहाँ पर रखे गए हैं, यानी 8,000 लोगों का सिलेक्शन इस बार होने वाला है। अब देखिए फॉर्म को भरते हैं तो आपसे जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि अपना बिजनेस जो है किस प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, कौन से क्षेत्र में आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो इस क्षेत्र को जो है क्या है 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं उसे 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। क्योंकि फॉर्म को जब भरेंगे तो सबसे पहले आपसे क्या है कि कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप जो कौन सी कैटेगरी में अपना जो परियोजना है लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी की अब हम आपको बारे में बता दें तो कैटेगरी सबसे पहले हम ये कैटेगरी के बारे में बताते हैं कि अगर आप एक कैटेगरी के सिलेक्शन करते हैं तो इसमें बहुत सारे अलग अलग जो प्रोजेक्ट लिस्ट है देखने को मिलेगा। जिसमें हम आपको बता दें तो इसमें 23 तरह का जो है परियोजना है यानी कि प्रोजेक्ट है। इसमें 5,000 लाभुकों का सिलेक्शन होगा, यानी कि कैटेगरी ए के तहत अगर आप फॉर्म भरते हैं तो पूरे बिहार में 5,000 लोगों का जो है सिलेक्शन होगा, जिसमें 23 परियोजना रखी गई, यानी कि 23 तरह के प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का जो लिस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे इसको डाउनलोड करना है इसके रिगार्डिंग हम आपको वीडियो में बता देंगे। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि अगर आप ऑयल मिल खोलना चाहते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, मसाला उत्पादन करना चाहते हैं, आटा बेसन का उत्पादन करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट ढाबा खोलना चाहते हैं, नोटबुक हो गया, कॉपी फाइल फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, साइबर कैफ़े IT बिजनेस सेंटर खोलना चाहते हैं, ऑटो गैरेज बाइक गैरेज हो गया, फ्लेक्स प्रिंट, ऑयल मिल, मसाला उत्पादन। इस तरह से आप देखेंगे ना तो यानी 23 प्रकार के जो अलग अलग प्रोजेक्ट के सूची यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से ये क्षेत्र में अगर आपको अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो फॉर्म कैटेगरी ए का सिलेक्शन करके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें 5,000 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। अब फिर आपको हम कैटेगरी बी के बारे में बता दें तो इसमें जो है लगभग
3500 जो लाभुक है उनका सिलेक्शन होगा। इसमें भी 23 जो है अलग अलग प्रोजेक्ट रखे गए हैं। प्रोजेक्ट का जो सूची है आप देख सकते हैं, जैसे कि पोहा चिवड़ा उत्पादन करना चाहते हैं, मखाना प्रोसेसिंग का काम करना चाहते हैं, दाल मिल बैठाना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे जैसे कॉर्न पैलेक्स उत्पादन, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। अगर इस तरह का आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जो है कैटेगरी जो बी होता है ना उसको सिलेक्शन करेंगे और अपना प्रोजेक्ट की जानकारी देंगे। बाकी चलिए अब हम कैटेगरी सी की बात करते हैं, तो देखेंगे कि इसमें जो है 747 लाभुकों को सिलेक्शन होगा। इसमें क्या है कि 12 तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट रखे गए हैं, जिसमें आप देखेंगे हनी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, आयरन रिंग निर्माण करना चाहते हैं, कूलर फैन हीटर असेंबली करना चाहते हैं, एलईडी बल्ब बनाना चाहते हैं, केला रेशा निर्माण, सोया प्रोडक्ट, जूट पर आधारित उत्पाद, मिनी राइस मिल, इस प्रकार के जो भी बिजनेस में आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो कैटेगरी सी का सिलेक्शन करना होगा। इसमें आपको पूरा लिस्ट खुलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप जो भी प्रोजेक्ट की जानकारी हो बताना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेडिकल जांच घर खोलते हैं, केला रेशा निर्माण करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली के लिए अपना जो है लिस्ट में से जानकारी देते हैं कि मुझे इस बिजनेस क्षेत्र में बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और नहीं तो कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसलिए जो है फॉर्म भरते समय ट्रेनिंग और कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, बेसिकली इसलिए कि परियोजना के लिए अगर आप किस परियोजना के लिए फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रमाण पत्र देना ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग जो प्रोजेक्ट का बाकी जो अलग अलग प्रोजेक्ट का लिस्ट है उसमें नहीं देना है। बाकी चलिए अब हम अर्हता की बात कर लेते हैं, तो जो भी बिहार के अस्थायी निवासी है वही फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप अपने इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं या फिर कई सारे लोग जो है सीधे 10वीं के बाद ITI करते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो तो फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से लेकर जो 50 वर्ष तक का उम्र होना चाहिए, बस यही क्राइटेरिया है फॉर्म को भरने का। बाकी आपका जो भी बिजनेस लगेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी क्षेत्र में आप जानकारी दे रहे हैं कि मुझे इस क्षेत्र में बिजनेस करना है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो बाद में कराएंगे। आप प्रोप्राइटरशिप में करा सकते हैं, पार्टनरशिप में करा सकते हैं, LLP करवा सकते हैं, या फिर PVT यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी करवा सकते हैं। बाकी आप प्रोप्राइटरशिप में व्यवसाय करेंगे तो अपना निजी उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर भी किया जाएगा। बाकी यहाँ पर चलिए हम योजना अंतर्गत कोटिवार आवेदन हेतु प्राप्त। देखिए इसमें जो कई सारे अलग अलग स्कीम होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कीम रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत हम बात करें तो इसमें केवल जो है SC ST के महिला पुरुष है वही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि जनरल है, OBC है, EBC है तो इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते, केवल SC ST का जो लोग है वही फॉर्म को भरेंगे। फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना है, इसमें देखेंगे तो इसमें केवल जो अति पिछड़ा से आते हैं, जो BC1 से आते हैं, EBC से आते हैं, वही जो फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में क्या होगा, किसी भी कैटेगरी के कोई भी महिला है तो आप जो है फॉर्म को इस योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की हम बात करें तो इस योजना अंतर्गत केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग यानी BC2 के रूप के पुरुष आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें जो भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं वो फॉर्म भरेंगे, दूसरा कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये जो है कैटेगरी रखा गया है, अलग अलग स्कीम रखा गया है, उसके लिए कैटेगरी निर्धारित कर दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी के लोग कौन सी स्कीम के तहत अपना फॉर्म को भरेंगे। बाकी हम डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, तो आपके पास मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए, क्योंकि अपलोड करना पड़ता है। इंटरमीडिएट भी अगर आपके पास है, सर्टिफिकेट है या फिर ITI डिप्लोमा हो तो भी चल सकता है, क्योंकि अपलोड करना पड़ता है। जाति और आपका निवास यहाँ पर लगने वाला है, इसमें आपको बाद में फॉर्म भरने के बाद इसको क्या करना होता है, अपलोड करना होता है। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। आवेदक का लाइव फोटोग्राफ तो क्लिक हो ही जाएगा, जैसे कि आप सभी को पता है
और आवेदक का जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ता है। तो ये जो फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट देना है, इसमें जो भी बैंक अकाउंट वगैरह फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है, अब कुछ नहीं देना है, नहीं आपको कुछ नहीं, अनुभव प्रमाण पत्र देना है। अनुभव प्रमाण पत्र उनको देना है जिनको हम बता दिए हैं कि उन्हीं लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र या ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देना है। बाकी हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो भी लोग फॉर्म के भरते हैं ना, उनका जो एक लक्ष्य रखा जाता है कि कौन से ज़िले में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, जो कि क्या होता है पब्लिक नहीं किया जाता है। उसमें होता क्या है, जो भी लोग फॉर्म के भरते हैं उनका जो है जिलावार जो भी निर्धारित लक्ष्य होता है उसके आधार पर उसका चयन किया जाता है, जो कि कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के द्वारा यानी कि लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन किया जाता है। इसका नसीब सही होगा उसका सिलेक्शन होता है। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारा लोग जो है एक्चुअल में अपना जो है उद्यम लगाना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म ऐसा ही भर देते हैं, उनका लक्ष्य सही रहता है तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन के तहत इसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है कि मुख्यालय स्तर यानी कि जो भी आपका विभाग है उसके द्वारा आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका जो है स्क्रूटनी की जाती है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दिए हुए जानकारी दिए हुए है वो सही है कि नहीं है। इसमें जो बहुत सारे लोग छंटते भी है, ठीक है, बहुत सारा लोगों का छटनी जब होता है, छटनी होने के बाद उनका जो फाइनल लिस्ट है उसको जारी किया जाता है, जिसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो समझिए कि आपका युद्धमी योजना का जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो जैसे ही आपका नाम आ जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ध्यान रखिएगा, जिस ज़िले का आप अस्थायी निवासी है उसी ज़िले में आप अपना बिजनेस करना होगा, दूसरे ज़िले में बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें आप लोन की बात करें तो 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसमें अधिकतर 50% के यानी अनुदान दिए जाते हैं और बाकी जो पैसे होते हैं वो देना पड़ता है। केवल यहाँ पर युवा उद्यमी योजना को जो भी जनरल है और BC है उनको जो है 1 रुपया सालाना के रूप में ब्याज दर देना होता है, बाकी बात किसी को भी कोई ब्याज नहीं देना होता है, ठीक है। और आपका जो भी लोन सेक्शन होगा, जो भी DPR होगा उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कौन सी बिजनेस में आपका कितना जो है कोस्ट रखा गया है, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, बताएंगे कि आप कौन सा बिजनेस का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना लोन मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग उसका जो लिस्ट है वो आ चुका है। अभी हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपका सिक्योरिटी मिल जाता है, आप चयनित हो जाते हैं, तो फिर आपका जो है 6 दिन का जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जो कि आपका जो ईमेल ID है या फिर आपका जो भी कम्युनिकेशन आप दिए हुए मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह उस पर बताया जाएगा और उसमें आपका शामिल होना पड़ेगा। दोबारा आपको मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप 2 बार में ट्रेनिंग में शामिल नहीं होते हैं तो उसके बाद क्या है कि वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है। अब जैसे ही आपका ट्रेनिंग हो जाता है तो फिर आपका जो है करेंट अकाउंट खुलवाना होता है, क्योंकि अभी आपको अकाउंट नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा, जब आपका प्रथम किस्त मिलने वाला होगा, देख सकते हैं कि इकाई के नाम से करेंट अकाउंट खुलवाएंगे और करेंट अकाउंट खुलवाने के बाद जानकारी देंगे, फिर आपका RTGS यानी NEFT के माध्यम से पैसे जो आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। प्रथम किस्त की राशि जो है 1.5 लाख रुपये तक का मिलेगा, जिसमें शेड का निर्माण हो गया, बिजली कनेक्शन हो गया, किट हो गया, फायर हो गया, यानी ये सब खरीद कर आपको जानकारी यानी जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो पोर्टल पर अपलोड करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सारे चीज़ आपको करने होते हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, जब आपका लोन सेक्शन हो जाएगा तो कहिएगा, उसके ऊपर हम एक वीडियो ला देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि लाभुक के द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर ही उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा अपलोड किए गए उपयोगिता का जांच क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा करते हुए अपनी अनुशंसा के आधार पर महाप्रबंधक को अग्रेसित किया जाएगा। महाप्रबंधन के स्तर पर उपयोगिता स्वीकृत होने के उपरांत लाभुकों को द्वितीय चरण में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाता है। तो इस तरह से सभी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि बता दिए हैं। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका पैसा की वापसी है ना, वो आपको 1 साल के बाद ही करना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पैसा मिल गया, पैसे मिलने के बाद क्या होगा कि आपका जो है 1 साल का मौका मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका सब्सिडी कटने के बाद पैसे बचते हैं, उस पैसे को आपको वापस करने होंगे 84 किस्तों में, यानी कि हर महीने कुछ न कुछ
आपका जो किस्त आएगा उसे उद्यमी पोर्टल के माध्यम से आपको अपलोड करना होगा, पैसे को जमा करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो भी रीपेमेंट होगा यानी पैसे वापस होगा, उद्यमी का जो पोर्टल है ना, वहाँ से एक पेमेंट गेटवे आपको मिलेगा, वहाँ से आपको जमा करना होगा। और निर्धारित समय पर इन राशि का किस्तवार भुगतान नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो भी विरुद्ध नियम कानून कार्रवाई होती है वो आपके ऊपर किए जाएंगे। ठीक है, ये सभी जानकारी हम यहाँ पर बता दिए गए हैं। हमने सभी जानकारी जो ऑफिशियल के नोटिफिकेशन के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि कोई भी जानकारी इस वीडियो से रिलेटेड हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मोबाइल लैपटॉप में किसी ब्राउज़र में जाना है और जाने के बाद वहाँ क्या करना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लिखना है। लिखने के बाद आपको इस तरह का वेबसाइट आएगा। इस तरह से आने के बाद आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के विस्तृत चयन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह के यानी 6 पेज का ऑफिस नोटिफिकेशन है। यहाँ से आप देखकर इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं।